हेजिंग एक ऑप्शन ट्रेडिंग में एक ऐसा तरीका है जिससे आप एक बहुत शानदार एक सक्सेस की तरफ आप बढ़ सकते हैं। बशर्ते आपको ये किस दिन करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, किस वक्त तक करना चाहिए, कैपिटल कितना होना चाहिए, टारगेट कितना होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, चीज़ें समझ में आ जाएगी। हेजिंग करने से पहले कुछ बातों का पहले ध्यान रखा जाता है, उन बातों को पहले समझ लीजिए, अदरवाइज आप सक्सेस का मुंह कभी नहीं देख पाएंगे। सबसे पहली बात आती है कि अगर आप इन द मनी में काम कर रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन सवाल आता है कि इन द मनी तो बहुत महंगा होता है। बेशक इन द मनी महंगा होता है, और हेजिंग में आप जानते ही हैं, हम एक पुट लेते हैं और एक हम कॉल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इन द मनी लेने जाएंगे तो करीबन शुक्रवार के दिन भी आपको 8-10 हज़ार रुपये एक तरफा लगेगा, दो तरफा मिला के करीब करीब दोनों को मिला के आपका 15-17 हज़ार के आसपास आपका आएगा। अब इतना अगर आप खर्चा कर सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन कुछ बातों का यहाँ पे मैं जिक्र ज़रूर करूँगा आपसे। अगर आप आईटीएम में काम नहीं कर सकते तो ओटीएम में काम किया जा सकता है क्या? हाँ, उसका उत्तर है हाँ। अब ओटीएम में कौन से नंबर या कौन से प्रीमियम को लेके काम किया जा सकता है जिसमें आपको तकलीफ नहीं होगी और आपका एक अच्छा सक्सेसफुल जर्नी भी साबित होगा? तो वो नंबर है 13 रुपये। 13 रुपये से आप जितना ऊपर जा सकते हैं वो आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। 13 रुपये, इससे नीचे मत आइएगा। हाँ, अब यहाँ पर इन द मनी में जिस प्रकार से हम एग्जैक्ट इन द मनी के हम प्रीमियम को चुनते हैं, ये कॉल का हो गया, नीचे यहाँ पे पुट का होगा। लेकिन जब हम आउट ऑफ द मनी में जाते तो वहाँ पर फिर लेवल्स के हिसाब से, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से हम चीज़ों को नहीं चुनते, हम सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम को देखते हैं। जहाँ पे हमको मान लीजिए कॉल भी हमारा 13 रुपये का है, एग्जैक्ट तो 13 रुपये नहीं मिलेगा, कुछ पैसे उसके साथ जुड़ जाएंगे, और पुट भी लेंगे तो वो भी आपका 13-14 रुपये के आसपास होना चाहिए, ये भी तो 13-14 रुपये के आसपास होगा, तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। अब सवाल आएगा कब करना है, किस दिन करना है, किस वक्त करना है। सबसे अच्छा काम ये शुक्रवार को करता है, ये शुक्रवार को करता है। अब शुक्रवार को करने के पीछे का जो मोटो और पीछे का जो उद्देश्य होता है, ये होता है कि ये हफ्ते का आखिरी दिन होता है। हफ्ते का आखिरी दिन, एक्सपायरी, इन सब से किसी को कोई लेना देना नहीं है। हफ्ते का आखिरी दिन होता है, इसलिए इस दिन बहुत तगड़े पैमाने पे सेटलमेंट होता है। पोजीशन को दोबारा से सेट किया जाता है, रीपोजिशन किया जाता है चीज़ों को देख के। अब शुक्रवार के दिन ये सब हरकतों के कारण मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। वोलेटिलिटी बढ़ने के कारण आप अगर उस वक्त एंटर करते हैं तो आपके लिए वो सबसे बेहतरीन समय होता है। अच्छा, शुक्रवार के दिन अब समय आता है किस वक्त आप एंट्री बनाएंगे, ये सबसे पहला सवाल आएगा। तो सबसे इसका सटीक जवाब है, आप जैसे मार्केट खुलता है उस वक्त भी आप आके काम कर सकते हैं, या आप ठीक 9:20 तक, 9:17-18 से आप शुरू कर दीजिए, 9:20 के अंदर तक आप इस काम को पूरा कर दीजिए। क्या काम पूरा करना है? कॉल और पुट की पोजीशन बना लेनी है। अब बनाने के बाद हमें किस प्रकार से अपने स्टॉप लॉस को नज़र रखना है और हमारे प्रॉफिट को देखना है, हमारा एग्जिट क्या होगा। क्योंकि चूंकि हम यहाँ पे कॉल और पुट दोनों एक साथ ले रहे हैं, अब हमें कोई कैंडल देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें ना तो कोई चार्ट पैटर्न देखने की आवश्यकता है, ना कोई इंडिकेटर लगाने की आवश्यकता है। लेकिन एक चीज की जरूर आवश्यकता पड़ती है, वो है आप किस हिसाब से मार्केट को देख के अपने प्रॉफिट को गेन करते हैं। तो इसके लिए भी कई सारे रास्ते हैं। जैसे सबसे पहला रास्ता आता है परसेंटेज का, ये आता है आपका परसेंटेज का रास्ता। दूसरा आता है टाइम का, कैसे समय का, मैं वो समय के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं टारगेट के बारे में, फिर हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए उस हिसाब से तो स्टॉप लॉस सेट नहीं होता है। सबसे बेस्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस समय के हिसाब से सेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, वो है आपका 11 बजे का।
11 बजने का ही क्यों? इससे पहले नहीं किया जा सकता, इससे पहले किया जा सकता है, लेकिन 11 बजे तक होता ये है कि 11 बजे तक अच्छा मूव आता है। कई बार होता है कि मार्केट शुरुआती दौर में एक रेंज में फंसा हुआ रहता है, अचानक फिर 10 बज के 15 मिनट के आसपास वो मूव चला आता है, तो इससे आपका फायदा होने के चांसेस काफी बढ़ जाता है। कई लोग एंट्री बनाते हैं और तुरंत वहां से एग्जिट होने के बारे में सोचते हैं, इसमें थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस ही ज्यादा हिट होगा। अब बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर कि चार्ट में अगर हम इसको देखें तो हमें क्या फ़ायदा हुआ होता, अच्छा बुरा, उन सब चीज़ों के बारे में एक यहाँ पर एक विश्लेषण हम कर लेते हैं। सिर्फ शुक्रवार को, शुक्रवार के अलावा हम और कोई दूसरे दिन को नहीं ताकेंगे, नहीं देखेंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं। शुक्रवार था इनमें से 5 तारीख। 5 तारीख का मूवमेंट अगर आप देखते हैं, मार्केट सीधा 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 लगभग 12 सवा 12:30 बजे तक एक तरफ आ गया और फिर बाद में यहाँ से ऊपर चला गया। अब टारगेट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं और फिर 11 बजे के ऊपर हम वापस लौटेंगे। टारगेट यहाँ पे विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना यहाँ पे ध्येय होता है, उद्देश्य होता है। एक बात। दूसरी बात, परसेंटेज के बारे में मैं जो बात कर रहा था, अगर आप अपने कैपिटल का 20% भी अगर आप गेन कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। 20% बहुत बार होता है, 20 से 50% भी बन जाता है, और ये कोई हवा में बोले जाने वाली बातें नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा भी इस बारे में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूंगा शुरुआती दौर में आप 20% के पीछे जाइए। आपके कैपिटल का 20%, कैपिटल कितना, कॉल और पुट को दोनों मिला के आप उसको हिसाब में रखिएगा, उसके हिसाब से आपका 20% हो जाना चाहिए। इतना भी अगर आप रख लेते हैं तो भी वो बहुत हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप समय के हिसाब से चलते तो आपको क्या फायदा मिलता है, अगर आप सिर्फ प्रॉफिट को देख के चलते तो आपको क्या फायदा होता है। आइए एक एक करके दोनों को विश्लेषण करते हैं। मार्केट 5 तारीख को बड़ा गैप अप खुलता है, हमें गैप अप और गैप डाउन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं हेजिंग। अगर आप यहां से शुरुआती दौर में ट्रेड ले लिए होते तो मार्केट अगर आप देखते हैं ठीक 10:15 बजे का कैंडल, मार्केट ने बहुत मैसिव कैंडल बनाया था, बिल्कुल मार्केट धड़ासाई कर दिया। इस कैंडल ने, अगर आपको यहाँ पे पता ना हो तो मैं 5 तारीख की कुछ बातें आपको बता दूं कि उस दिन 12-13 रुपए का प्रीमियम, 12-13 रुपए का प्रीमियम, जब ये 10:15 बज चुके थे, 10:15 का जो ये कैंडल देख रहे हैं, तब तक 12-13 रुपए का प्रीमियम चला गया था 45 to 50 तक, ये चला गया था। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाता, दोबारा मार्केट नीचे आता, और 11 बजे के आसपास तक ये प्रीमियम घट के चला आता है। मैं आपको वही बता देता हूँ, 30 रुपए के आसपास चला आता है, 30-35 के आसपास रहता है, 50 से घट के, क्योंकि प्रीमियम डिके हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट रुका है 11 बजे तक, तो प्रीमियम यहाँ पे डिके हुआ है, तो भी यहाँ पे 30 रुपए का बन गया था। कितना, 12-13 रुपए का प्रीमियम। अगर आप सिर्फ एक तरफा भी देखते हैं, पुट साइड भी देखते हैं, तो ये डबल से ज्यादा है, 100% से ज्यादा है। 13 रुपए का डबल कितना होता है, 26 रुपए, फिर भी ये 30 रुपए तक गया था, फिर भी आपको यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे कॉल साइड कितना डिके हुआ था उस बारे में बात कर लेते हैं। 12 रुपए का प्रीमियम ये चला गया था 6 रुपए पे, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आप दोनों तरफ आपको देखना है। तो 12-13 रुपए का प्रीमियम चला गया था 6 रुपए पे, कितना नुकसान हो रहा है, लगभग 50% का। दोनों को जोड़ देते हैं, हम मान के चलते आप अगर 11 बजे तक रुकते 5 तारीख को, तो यहाँ पे क्या क्या सिनारी हो सकता था। तो 13 रुपए का प्रीमियम अगर चला जाता है आपका 30 रुपए, तो यहाँ पे आपका जो प्रीमियम के हिसाब से कितना हो रहा है आपका, लगभग 17 रुपए, 17 रुपए आपके बन रहे हैं। और यहाँ पर 12 रुपए का 6 रुपए गया, तो 17 से अगर हम 6 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास रह जाता है 11। तो 11 रुपए अगर आपके पास है, तो 11 को भी जैसे आप 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लगभग ये आपका हो जाता है लगभग 825 रुपए के आसपास। हाँ, 825 रुपए के आसपास आपका हो जाता है। अब आपके कॉल पुट भी इसमें शामिल है, आपके जो चार्जेस लगेंगे उसमें लगभग आपका 100 रुपए जाएगा, खरीदना बेचना दोनों मिला के 100 रुपए जाएगा।
तो 825 से 100 रुपये अगर माइनस भी कर देते तो आपका 725 रहता है। मैं किस हिसाब से बात कर रहा हूं, अगर आपने 12-13 रुपए का प्रीमियम लिया होगा तो कैपिटल कितना लगा वो बाद में आप हिसाब कर लीजिएगा, करीबन 2000 से 2200 के बीच में ही कैपिटल लगा, उससे ज्यादा नहीं। अब आप इसको और बड़े पैमाने पे लेके जा सकते हैं। मैंने तो 13 रुपए का हिसाब बताया, अभी आप इसको 20 रुपए का हिसाब से कर सकते हैं, 30 रुपए के हिसाब से, 40 रुपए के हिसाब से, 50 रुपए, आपकी जो क्षमता है। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में मैं आपको रेकमेंड करूंगा, शुरुआती दौर में आप पहले निचले स्तर से काम करना शुरू करिए। इससे होता यह है कि आप पे ना बहुत बड़ा बर्डन नहीं पड़ेगा, आप पैनिक नहीं करेंगे, आप आराम से चीज़ों को हैंडल करने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए शुरुआती दौर में आप थोड़ा सा प्रीमियम कम लेके काम करिए, डरिए मत। आप यहाँ पे प्रैक्टिस तो आपको पहले करनी पड़ेगी। देखिए करीबन 1 महीना प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ें आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। 1 महीने में आपको 4 शुक्रवार मिलेंगे, चारों दिन काम कैसे होता है, मार्केट में अगर मूव आता है तो किस तरीके से चीज़ें बनती है, मार्केट में अगर मूव नहीं आता तो किस तरीके की चीज़ें बनती है, ये दोनों चीज़ें आपको क्रमशः शनय शनय आपको समझ में आता रहेगा। ये तो मैंने बता दिया 725 रुपये। इन्वेस्टमेंट कितना था आपका, लगभग 2000 के आसपास का। अब 2000 के आसपास से अगर आप इन्वेस्टमेंट को अगर आप देखते हैं और अपने प्रॉफिट गेन को देखते हैं तो लगभग ये आपका 35% के आसपास, 30 to 35% के आसपास आपका यहाँ पे प्रॉफिट बैठ रहा है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। अब इससे पहले और कौन सा था, 29 तारीख भी शुक्रवार का दिन था। अब देखिए यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं, मार्केट यहाँ से शुरू होता है, 11 कहाँ पे बज रहे हैं, 11 लगभग ये है 11 का वक्त, ये है 11 बजे का वक्त। तो जिस तरीके से मैंने आपको कहा है कि आप यहाँ से अगर आपका एंट्री होता है तो यहाँ से सिर्फ यही तक आप पहुँच रहे हैं। इस दिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी कि आप यहाँ पे इस दिन लॉस करते हैं। उसका कारण है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट एक ही जगह पे रुका है। तो आप अगर यहाँ पे 11 बजे तक भी अगर रुके हैं तो यहाँ पर मेरा एक एडवाइस आपसे ये रहेगा कि कई बार जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि 10 सवा 10 बजे के बाद मार्केट में एक अच्छा मूव आता है, जिस दिन मूव आता है वो 10 सवा 10 तक मार्केट में मूव आ जाता है, और जिस दिन नहीं आता है तो 10:30 तक भी मार्केट में मूव नहीं आता है। तो बेहतर ये है कि आप अगर मूव नहीं आ रहा है तो 10:30 तक भी अगर आप एग्जिट कर देंगे तो भी चलेगा। 11 बजे तक रुकते हैं तो ठीक है, 10:30 भी अगर आप एग्जिट करते थे तो भी चलेगा। ज़्यादातर मूव शुक्रवार को मार्केट के शुरुआती दौर में आ जाता है, या 10 सवा 10 तक तो आ ही जाता है। आइए हम और कुछ दिन तारीख को देख लेते हैं। 29 तारीख का तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद था आपका 22 तारीख। देखिए 22 तारीख को आप देखिए ज़रा, शानदार पल, जहाँ से मार्केट खुला, बिल्कुल मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आया, बहुत तेज़ी से नीचे आया मार्केट। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ था, अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आप 5 मिनट के अंदर आपको ये काम कर लेना है। तो उस दिन हुआ ये था, यहाँ पे भी कैपिटल पूरी तरीके से पुट साइड का कैपिटल डबल से ज़्यादा हो गया था। बेशक 12-13 रुपए का प्रीमियम, आप बार बार ये मन में मत सोचिएगा कि मैं 12-13 रुपए के बारे में ही मैं ज़्यादा बात क्यों कर रहा हूँ। उसके पीछे का जो लॉजिक है पहले वो समझ लीजिए। वो इसलिए कि जब भी हम कोई नया तौर तरीका सीखते हैं ना इन्वेस्टमेंट में या ट्रेडिंग में, या खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में, आपको हमेशा सेफर साइड में जाना चाहिए। पहले बड़े प्रीमियम या महंगे प्रीमियम लेके मार्केट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे गलती हो गई तो पैसा ज़्यादा चला जाएगा। एक बार अगर तौर तरीका समझ में आ गया, प्रैक्टिस अच्छी खासी भली हो गई, उसके बाद आप चाहे इन्वेस्टमेंट करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआती दौर में सीखने के नज़रिए से अगर आप आते हैं तो फिर आपके लिए ये प्रीमियम सबसे बेहतर है। मैंने तो पहले ही कहा है कि आपको जितना ऊपर जाना है आप बेशक जाइए, कोई मना नहीं करेगा, पहले आप चीज़ों को समझ लीजिए। अब इस दिन भी प्रीमियम डबल हो गए थे, और कॉल साइड का प्रीमियम का भी कुछ ऐसे ही हाल था। वो केवल 30-40% ही डीके हुआ था, पूरा उस दिन 50% डीके नहीं हुआ था। तो इस दिन आपका फायदा थोड़ा ज़्यादा था। इसके पहले अगस्त महीने का 15 तारीख छुट्टी था, उसके पहले 8 तारीख, या 8 तारीख आ गया, देखिए 8 तारीख भी मार्केट सीधा नीचे आता है।
एकदम जहाँ से खुल रहा है वहीं से सीधा नीचे आया, ये भी फ़ायदे वाला दिन था। 8 तारीख को प्रॉफ़िट आपको शायद विश्वास ना हो, 8 तारीख को कैपिटल यहाँ पे मुझे जितना अभी याद आ रहा है ये लगभग 150% के आसपास चला गया था। पुट साइड का प्रीमियम खुलते ही, खुलने के साथ जब मार्केट नीचे आया ना, मार्केट 150% के आसपास चला गया था। अब सोच के देखिए, अब मैंने आपको सिर्फ अगस्त महीने का और सितंबर का 1 तारीख बताया है। उसमें से मैंने आपको 29 तारीख का भी बताया है कि मार्केट उस दिन कंसोलिडेट किया तो उसमें आपका नुकसान भी शामिल था। कुल मिला के अगर आप ये 4-5 दिन जो मैंने आपको बताए, इन 4-5 दिनों का भी अगर आप एग्रीगेट एक प्रॉफिट रेंज निकालते हैं, तो एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ही होते हैं। हाँ, भले ही वो मुख्तसर सा हो, छोटा सा हो, उसके बावजूद भी आपके मन में एक बहुत असीम शांति रहेगी किस बात का, कम से कम आप लॉस में नहीं हैं, एक। दूसरा, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ को, अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ को इस्तेमाल करने का आपके ज़हन में कोई टेंशन नहीं है। ना कोई कैंडलस्टिक्स देखना, ना कोई चार्ट पैटर्न देखना, ना गैप अप देखना, गैप डाउन देखना, मार्केट का इंतज़ार करना, मार्केट का न्यूज़ के हिसाब से नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ प्योर ट्रेडिंग। अब आप सोच के देखिए, इससे बेहतर आपके लिए और क्या हो सकता है? हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। बिना प्रैक्टिस के कोई भी स्ट्रैटेजी कभी भी सफल नहीं होती। अच्छा, बिना प्रैक्टिस के आएँगे तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? आप बहुत जल्दी पैनिक करेंगे। रियल मनी से अगर करने जाएँगे ना, आप बहुत जल्दी पैनिक करेंगे और आप मार्केट से दूर हो जाएँगे, एग्ज़िट कर जाएँगे। इसलिए पहले प्रैक्टिस का दौरा बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।